नमस्कार। गीता का संदेश, जीवन, कर्तव्य और आत्म जागरण की प्रेरणा। आज का टॉपिक यही है। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे हम इसे समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की दिव्य मार्गदर्शिका है। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता को गीता कहकर भी पुकार सकते हैं। यह मनुष्य को यह सिखाती है कि संकट, भ्रम, भय और संघर्ष के बीच भी कैसे धर्म, विवेक और आत्मबल के साथ आगे बढ़ा जाए। आत्मविश्वास हमारा बरकरार रहे, आत्म छवि हमारी उन्नत रहे और हम पूर्ण साहस के साथ आगे बढ़ते रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन के मोह और संशय को दूर करने वाला श्री कृष्ण का उपदेश आज भी मानवता के लिए अमर प्रेरणा है। गीता का मुख्य संदेश है कर्तव्य पालन, और इसी को धर्म कहा गया है, कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्व निभाने चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए, क्योंकि फल वो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में है। फल वो ईश्वर या प्रकृति, कुदरत के अधीन है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान होना चाहिए। कर्म करते समय अपने विचारों, भावों और कर्म पर ध्यान होना चाहिए। गीता यह भी सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं है, आंतरिक होती है। मन पर नियंत्रण, इंद्रियों का संयम और अहंकार का त्याग, यही आत्म विजय का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। एक और महत्वपूर्ण संदेश है समत्व और संतुलन का। कैसे हम किसी भी परिस्थिति में समभाव में रहें और हमारा मन संतुलित रहे, शांत रहे। गीता कहती है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, इन सब में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। इससे जीवन में मानसिक शांति, धैर्य और स्थिरता आती है। चाहे हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते हैं। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है। तो इन सब में अगर समान भाव रखकर कर्म किया जाए तो इंसान भीतर से मजबूत होता है, साहसी होता है, और यही समत्व और संतुलन है। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अंदर से हम समत्व में, भाव में रहें और संतुलित अवस्था में रहें। मन वो हमेशा अंदर से खुश और शांत रहे, तभी हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। सुख और दुख में बहुत ही ज़्यादा अपने भावुक न हो जाएं। लाभ और हानि में बहुत ही ज़्यादा कभी खुश और कभी बहुत ज़्यादा दुखी न हो जाएं। सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता मिलने पर बहुत ही ज़्यादा दुख या डिप्रेशन में न चले जाएं। समभाव में रहें, क्योंकि हमेशा समय परिवर्तित होता है। सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी सफलता और कभी असफलता। इसीलिए हमेशा खुश रहना है और हमेशा मानसिक रूप से शांति हमारे अंदर रहे, धैर्य रहे, और इसी से स्थिरता आती है। इसी से हमारे जीवन में खुशी, समत्व और संतुलन रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। बाकी आगे के वीडियो में हम और गीता के संदेश और ज्ञान और समझ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।